नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय। इस वक्त की बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता देना चाहते हैं। ताज़ा खबर आ रही है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो जंग छिड़ी हुई है पिछले 8 दिनों से, उससे जुड़ी हुई अब तक की सबसे बड़ी और ताज़ा अपडेट है। खबर देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ताज़ा खबरों के लिए अभी लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जी हाँ दोस्तों, आपको जैसा कि पता ही होगा कि पिछले 8 दिनों से फिलिस्तीन और हमास जो कि आतंकी संगठन है फिलिस्तीन का, उसके बीच में जंग छिड़ी हुई है इजराइल से। जी हाँ, दोनों जो है इजराइल के सामने खड़े हुए हैं, लेकिन इजराइल ने इन दोनों को उसकी असली औकात दिखाते हुए गाजा पट्टी तक दोस्तों आक्रमण कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, नेस्तनाबूद कर दिया है यहाँ पर इजराइल ने हमास और उसके तमाम आतंकियों को, साथ ही फिलिस्तीनियों को। जी हाँ, लगातार कोशिश हो रही है, पूरी दुनिया के देश चाह रहे हैं कि दोनों के बीच में अब शांति हो जाए, लेकिन यहाँ पर ना तो इजराइल मानने को तैयार है, ना आतंकी संगठन हमास मानने को तैयार है। हमास का इतना नुकसान हो चुका है कि शायद अगले 10-20 साल तक हमास खड़ा भी नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों, बात वही आ जाती है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। जी हाँ, हमास के साथ वही चीज अभी हो रही है। लगभग कई आतंकी कमांडर हमास के इस वक्त मारे जा चुके हैं। कभी इजराइल रॉकेट बरसा रहे हैं तो कभी एयर स्ट्राइक कर रहा है, और लगातार हमास की टांगे तोड़ दी है, तो उनकी जितनी भी सुरंगें थी उनको फोड़ दी है। लेकिन अब भी शायद हमास के जो है दिमाग में अक्ल नहीं आई है कि वो सामने किससे लड़ रहा है, उस हमास के सामने कौन खड़ा है, उसे इतना भी अंदाजा नहीं है। अब आपको एक और अपडेट दे देना चाहते हैं दोस्तों कि जब तक इजराइल हिंसा नहीं रोकता तब तक कोई सीज फायर नहीं हमास। जी हाँ, हमास के करीबी एक फिलिस्तीनी स्रोत ने लेबनान के अल अखबार को बताया था कि मिस्र, कतर और संयुक्त राष्ट्र गाजा पट्टी में संघर्ष विराम तक पहुंचने के लिए संपर्क बना रहे हैं। जी हाँ, गाजा पट्टी को नियंत्रित करने वाले इस्लामिक हमास मूवमेंट ने कहा है कि जब तक यहूदी राज्य अल अक्सा मस्जिद और जेरूसलेम में शेख जर्राह के पड़ोसियों के खिलाफ उल्लंघन को पूरी तरह से रोक नहीं देता, तब तक वह इजराइल के साथ किसी भी युद्ध विराम को स्वीकार नहीं करेगा। यह बात हमास ने कही है, और हमास चाह रहा है कि अभी भी जंग हो, जबकि हमास को अच्छी तरीके से पता है कि इजराइल ने दोस्तों पूरी तरीके से हमास के जितने भी बड़े बड़े आतंकी कमांडर थे उनको जमींदोज कर दिया है, नेस्तनाबूद कर दिया है दोस्तों, ठिकाने उड़ा दिए हैं। लेकिन फिर भी करे तो क्या करें, जानबूझ के दोस्तों एक्टिंग कर रहे हैं सामने खड़े होने की, जबकि इजराइल की जीत हो चुकी है। वही आपको बता देना चाहते हैं, बुधवार को स्थानीय मीडिया के साथ एक इंटरव्यू में गाजा फौजी बरहोम में हमास के प्रवक्ता ने उन रिपोर्ट्स का भी खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि इजराइल और आतंकवादी समूहों के बीच संघर्ष विराम तक पहुंचने के प्रयासों के तहत एक उच्च रैंकिंग वाले मिस्र के सुरक्षा प्रतिनिधि मंडल के गाजा में पहुंचने की उम्मीद थी। दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं, ये जंग अगर अब भी नहीं रुकी अगले 2 दिन तक तो शायद यह पूर्ण युद्ध हो सकता है। हालांकि दुनिया के दूसरे देश चाह रहे हैं कि यह जंग रुक जाए, ताकि दोस्तों दोनों जगह जो है शांति समझौता हो जाए और दोनों तरफ से हमले रुक जाए। हालांकि अब जो है हमास के जो है काफ़ी कमांडर मारे जा चुके हैं, नुकसान हो चुका है, और हमास ने शायद ऐसा कभी सोचा भी नहीं होगा कि इजराइल इतना कर देगा, लेकिन इजराइल ने इतना कर दिया है। हमास को इतना नुकसान दे दिया है कि शायद 20 साल तक तो खड़ा भी नहीं हो पाएगा इजराइल के सामने। अब फिलिस्तीन भागा भागा जो है दोस्तों तुर्की के पास पहुंचा है, तुर्की के सामने हाथ फैलाए हैं, और तुर्की ने फोन लगाए हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन को। लेकिन यहाँ पर पुतिन जो है उन तुर्की की बात सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि रूस अच्छी तरीके से जानता है, खुद रूस भी एक तरीके से इजराइल के साथ है, और रूस भी अच्छी तरीके से जानता है अगर रूस ऐसा कभी भी नहीं कर सकता कि जाके इजराइल पर अटैक कर दे। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में फिर दोस्तों हर देश अलग अलग देशों की मदद करने लग गया, तो ऐसे में विश्व युद्ध भी छिड़ जाता है। ऐसे में दोस्तों अब 57 अरब मुस्लिम कंट्रीज के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि यहाँ पर दोस्तों दोनों के बीच में समझौता करा दिया जाए, क्योंकि जंग लड़ने की हिम्मत किसी भी देश में नहीं है कि जाके, किसी भी अरब कंट्री में नहीं है जंग लड़ने की हिम्मत कि जाके यहाँ पर इजराइल के सामने खड़ा हो जाए। ऐसा हुआ तो इजराइल अकेला दोस्तों यहाँ पर अब तक जो है 57 देशों पर भारी पड़ा है। जितने भी अरब देश हैं उन पर अकेलौता इजराइल भारी पड़ा है, और पिछले 70 साल से दोस्तों आपको पता ही होगा जिस तरीके से जंग लड़ रहा है इजराइल, ये वास्तव में काबिल तारीफ है। यहाँ पर अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है इजराइल। फिलिस्तीन जो है दोस्तों वहाँ पर अशांति हो चुकी है पूरी तरीके से, और अब जो है शांति के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन आतंकी संगठन हमास लोगों को कामयाब नहीं होने दे रहा है। जंग लड़ी नहीं जा रही है हमास से, सारे हथियार खत्म हो चुके हैं, आतंकी कमांडर मारे जा चुके हैं, लेकिन बस जिद अभी भी हुई है खड़े रहने की। जबकि हमास भूल चुका है कि सामने इजराइल है,
प्यार से समझा रहा है तो समझ लेना चाहिए, नहीं तो फिर नक्शे से भी मिटा सकता है। आपको बता देना चाहते हैं कि हमास जो है फिलिस्तीन का एक आतंकी संगठन है और लगभग पूरी तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो है पूरा नियंत्रण फिलिस्तीन के ऊपर हमास का ही है। गाजा पट्टी तक हमास का क्षेत्रफल था जिसको अब इजराइल ने नेस्तनाबूद कर दिया है। माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में इजराइल जो है गाजा पट्टी तक अपना क्षेत्रफल बढ़ा लेगी। वहीं आपको एक और अपडेट दे देना चाहते हैं दोस्तों, जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं इजराइल से जुड़ी हुई दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं पिछले 8 दिन से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है, जिसमें इजराइल ने सैकड़ों रॉकेट और मिसाइल दागकर फिलिस्तीन को जो है यहाँ पर कड़ा सबक सिखाया है। लेकिन इस हमले के बाद दूसरे मुस्लिम देशों को भी मिर्ची लग गई। तुर्की ने तुरंत रूस से मदद मांगी, लेकिन रूस ने तुर्की को दोस्तों मना कर दिया। रूस ने कहा कि वह पूरी तरीके से दोस्तों दोनों देशों में शांति चाहता है, जरूरत पड़ी तो इजराइल के साथ हैं। वहीं आपको बता देना चाहते हैं कि एक और बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। इजराइल ने जो है अभी कुछ ही देर पहले बताया जा रहा है कि एक और एयर स्ट्राइक जो है फिलिस्तीन के ऊपर की है, जिसमें फिलिस्तीन के दोस्तों कोई आतंकी संगठन हमास का कोई बड़ा नेता का घर था, टॉप कमांडर था, उसका घर उड़ा दिया गया है। हालांकि उस टॉप कमांडर जो आतंकी था शायद उसकी किस्मत अच्छी थी जो वहां पर इजराइल के हवाई हमले से बच गया, शायद वो उस वक्त घर में नहीं था। वहीं आपको यह भी बता देना चाहते हैं दोस्तों फिलिस्तीन की हालत बिल्कुल भिखारी पाकिस्तान के जैसे हो चुकी है और हर तरफ से मदद मांग रहा है, लेकिन इजराइल से सभी मुस्लिम देशों की फटती है दोस्तों। सभी जानते हैं कि 57 अरब देश मिलकर भी इजराइल का बाल बांका नहीं कर सके हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता है सभी देश मिलकर इजराइल पर अटैक करेंगे तो ऐसे में दोस्तों पूरी दुनिया में दोस्तों अशांति फैल सकती है, विश्व युद्ध जैसे हालात भी हो सकते हैं। क्योंकि कोई भी देश अगर सभी देश मिलकर अगर एक देश पर अटैक करेंगे तो जाहिर सी बात है उस देश की जनता की रक्षा करने के लिए, नागरिकों की रक्षा करने के लिए दूसरे देश भी मदद को आ जाते हैं। ऐसे में आप सभी को पता है कि इजराइल के अंतर्राष्ट्रीय संबंध सभी देशों के साथ काफ़ी मजबूत है, चाहे बात भारत की हो, चाहे बात रूस की हो, चाहे बात जो है अमेरिका की हो। सभी चाहते हैं कि जो यहाँ पर इजराइल और दोनों के बीच में समझौता हो जाए और ये जंग रुक जाए। हालांकि जो है शुरुआत में उंगली हमास ने की थी, क्योंकि हमास जो है आतंकी संगठन है फिलिस्तीन का, तो यहाँ पर अब ये जंग नहीं रुकी तो इजराइल जो है बिल्कुल दांत खट्टे कर देगा यहाँ पर फिलिस्तीन का। आने वाले वक्त में हमास को समझ लेना चाहिए कि अब इजराइल की ताकत दिनों दिन बढ़ चुकी है, क्योंकि 70 साल पहले जब इजराइल के पास कुछ नहीं था तो भी उसने दुश्मनों को उनकी औकात दिखा दी थी। तो अब तो दोस्तों 70 साल गुजर चुके हैं और इजराइल काफ़ी पावरफुल देश बन चुका है। आयरन डोम जैसे हथियार है इजराइल के पास। दुश्मन जब इजराइल के ऊपर अटैक करते हैं तो जो मिसाइलें होती हैं वो हवा में रहती है और नीचे गिरने से पहले ही इजराइल के जो आयरन डोम है उनमें से रॉकेट निकलता है और उनको हवा में ही ढेर कर देता है। गिरता है तो सिर्फ मलबा गिरता है दोस्तों। तो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी बना दी है। साथ ही आपको बता दें कि जो आयरन डोम बनाए हैं इजराइल ने, इसमें मदद और आर्थिक सहायता भी अमेरिका ने दी है, यानी कि अमेरिका भी पूरी तरीके से इजराइल के साथ में है। अभी 2 दिन पहले ही दोस्तों आपको पता होगा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक ऐलान किया था, एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि इजराइल को जो है अपने नागरिकों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। उनके इन शब्दों में दोस्तों बहुत अहम बात निकल कर आ रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जाने अनजाने में ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यहाँ पर इजराइल का साथ दे दिया है। जी हाँ, इससे और ज़्यादा मिर्ची तुर्की को लग चुकी है, अरब देशों को लग चुकी है, क्योंकि यहाँ पर सभी उम्मीद कर रहे थे कि अमेरिका जो है इजराइल को जो है सबक सिखा सकता है या फिर 2 टूक सुना सकता है। लेकिन जब मीडिया ने यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से पूछा तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि इजराइल जो कर रहा है वह अपनी रक्षा के लिए कर रहा है। इजराइल को पूरा अधिकार है, कोई भी आतंकवादी अगर इजराइल या किसी भी देश पर हमला करते हैं तो उस देश की जिम्मेदारी बनती है आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने की और अपने नागरिकों की रक्षा करने की। और यही चीज़ यहाँ पर दोस्तों इजराइल कर रहा है। लगातार हमास अटैक कर रहा है तो इजराइल उनकी तोपों को उनकी जो मिसाइलें हैं उनको हवा में ख़त्म कर रहा है आयरन डोम के जरिए, और साथ ही मुंह तोड़ जवाब भी दे रहा है। हालांकि दोस्तों अब जो है पूरी दुनिया के सभी देश चाहते हैं कि लगभग इन दोनों देशों के बीच में शांति समझौता हो जाए और जल्दी से जल्दी दोस्तों ये जंग रुक जाए, क्योंकि दोस्तों कोई भी नहीं चाहता कि इस तरीके से दोस्तों इंसानियत के नाते दोस्तों शांति हो जाना अच्छी बात है, सभी अच्छे से रहें, जंग नहीं हो, फालतू के खून खराबे में कुछ नहीं रखा है। तो यही दुनिया के सभी देश चाह रहे हैं। लेकिन शायद कहीं ना कहीं हमास जो है पूरी तरीके से यहाँ पर दोस्तों
मर मिटना चाह रहे हैं दोस्तों। लगभग आधा खत्म हो चुका है, उसके आतंकी खत्म हो चुके हैं बहुत सारे, लेकिन फिर भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। तो अब अगर या तो इजराइल जो है हमास को कड़ा सबक सिखाएगा, या फिर इस जंग को दुनिया के दूसरे देश मिलकर शांति समझौता करा देंगे। ऐसा नहीं हुआ, समझौता नहीं हुआ, तो आने वाले वक्त में ये जंग और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं, खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। साथ ही दोस्तों आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको जवाब देने की। नमस्कार। अभी के लिए